हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टाटा 24 में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रात का अंधेरा था, अर्जुन अपने रूम में सो रहा था। अचानक अर्जुन को रात 11 बजे अपनी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शायद अर्जुन को भी अपनी महबूबा के कॉल का ही इंतज़ार था। अर्जुन ने जल्दी से कॉल उठाया और तमन्ना को कोसने लगा। इतनी देर में तूने मुझे कॉल किया? तुम्हें पता है मैं कितनी देर से तेरी कॉल का इंतज़ार कर रहा था। तमन्ना बोली, अरे बेबी, अब तो कर दिया ना। मैं घर का सारा काम करके अभी फ्री हुई हूँ। अर्जुन ने कहा, सारा काम मतलब मम्मी कहाँ है? तमन्ना बोली, अरे हाँ बेबी, मैं तुमको बताना भूल गई। आज मम्मी पापा मेरी मौसी के यहाँ किसी काम से गए हुए हैं। वह कल वापस आएंगे तो घर के सारे काम मुझे ही देखने पड़ते हैं। दादी जल्दी ही सो जाती हैं और कुछ काम में हेल्प करने के काबिल भी नहीं है बेचारी। फिर अर्जुन बोला, अरे मैं आ जाऊँ ना तेरे काम में हेल्प करवाने? मैं हमेशा घर पर फ्री ही रहता हूँ। तमन्ना बोली, वह तो मुझे पहले से ही पता था कि तू ऐसा ही बोलेगा, इसलिए तो मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मम्मी पापा घर पे नहीं हैं। मैं तेरे को अच्छे से जानती हूँ, तुझे तो बस मौका चाहिए होता है यहाँ आने का। अर्जुन बोला, प्लीज़ यार आ जाता हूँ ना, तेरी बहुत याद आ रही है। सच में आज तेरे घर पर भी मम्मी पापा नहीं है, फिर हमें ऐसा मौका नहीं मिलेगा यार। आ जाता हूँ ना यार तमन्ना, प्लीज़ यार तमन्ना। तमन्ना बोली, बहुत रात हो गई है, तुम्हें बात करनी है तो करो, नहीं तो सो जाओ। मैं तुम्हें आज कहीं नहीं बुला रही, मेरी तबीयत ख़राब है। अर्जुन बोला, अभी अभी ही क्या हो गया तेरी तबीयत को? शाम तक तो तू ठीक ही थी। बहाना मत बना यार तमन्ना, मेरी तुमसे मिलने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है। देख, अगर तूने आज मेरे को नहीं बुलाया तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। तुम मुझे एक रीज़न तो बता आज नहीं बुलाने का। तमन्ना बोली, देख अर्जुन, रात के 12 बज चुके हैं, तुम अकेले यहाँ होगे। अगर किसी को पता चल गया तो मेरे भी प्रॉब्लम हो जाएगी और तेरे भी। घर पर दिक्कतें, अगर घर वालों को पता चल गया तो। अर्जुन बोला, अरे कुछ नहीं होगा यार, तू सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे। दोस्तों, इस प्रकार अर्जुन के बार बार कहने पर तमन्ना ने भी उसकी बात मान ली। ठीक है अर्जुन, आ जाओ, लेकिन आराम से आना, लेकिन कॉल कट मत करना, एयरफोन लगा कर आना, बाइक चला लेना। अगर तूने कॉल कट कर दी तो मुझे भी नींद आ सकती है, फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है। अर्जुन बोला, अरे बेबी नहीं, ठीक है, मैं कॉल कट नहीं करूँगा। मैं घर से अब निकल चुका हूँ, तेरे पास 20 मिनट में पहुँच जाऊँगा। ओके दोस्तों, अर्जुन और तमन्ना के घर के बीच की दूरी लगभग 15 किलोमीटर थी। अर्जुन को अब 15 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। अक्सर तमन्ना का घर गांव में था, तो गांव के कच्चे रास्तों से ही अर्जुन को जाना था। थोड़ी देर बाद तमन्ना से बात करते करते अर्जुन तमन्ना के गांव तक तो पहुंच गया, लेकिन वह गांव के अंदर बाइक को नहीं ले जा सकता था, क्योंकि अगर अर्जुन बाइक को गांव के बीच से निकालता तो बाइक के साउंड से कोई उठ जाता तो प्रॉब्लम हो सकती थी। तो अर्जुन ने अपनी बाइक गांव के बाहर बंद शराब के ठेके के सामने खड़ी कर दी, ताकि अगर कोई यहाँ से निकले भी तो उसे ऐसा लगे कि किसी बेवड़े ने शराब के नशे में यहाँ बाइक खड़ी कर दी होगी। गांव में घुसने से पहले अर्जुन के पैर कांप रहे थे कि किसी को पता तो नहीं लग जाए, लेकिन दोस्तों उसको तो तमन्ना से मिलने की तमन्ना थी।
अब वह तमन्ना से कॉल पर बात करते करते धीमी आवाज़ में और पैरों को चुपे चुपे उठाते हुए तमन्ना के घर पर पहुंच गया और तमन्ना से कहा कॉल पर, तमन्ना मैं तुम्हारे घर के सामने ही हूँ, जल्दी दरवाज़ा खोल तमन्ना। तमन्ना बोली हाँ आ रही हूँ। तमन्ना ने के मन में डर था कि कहीं कोई देख ना ले और फिर बवाल खड़ा हो जाए। तमन्ना डरते हुए बाहर आई, दरवाज़ा खोला, अर्जुन अंदर आ गया और दोनों ने खूब रोमांस किया। रात के 3 बज गए। तमन्ना ने कहा देखो अर्जुन, अब तुम जाओ। गांव में लोग 4 बजे ही उठ जाते हैं। अगर तुम्हें किसी ने निकलता हुआ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अर्जुन अभी इतनी भी क्या जल्दी है, लोग 4 बजे उठते हैं, मैं 3:30 बजे ही चला जाऊंगा ना यार, क्या दिक्कत है। तमन्ना बोली देखो अर्जुन, तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे, चले जाओ, अब दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। अर्जुन बोला ठीक है बेबी, तो मैं चलता हूँ, अब बाय तमन्ना। तमन्ना बोली बाय, आराम से जाना, पहुँचे तो कॉल कर देना। अर्जुन बोला ओके बाबा, कर दूंगा। अर्जुन बाय बोलकर तमन्ना के घर से निकल गया और अब गांव के बाहर शराब के ठेके के सामने खड़ी अपनी बाइक की ओर रवाना हो गया। अर्जुन जल्दी जल्दी पैर को उठाता हुआ अपनी बाइक के पास पहुंचा और बाइक को स्टार्ट किया और जैसे ही गियर डालते ही बाइक बंद हो गई। अर्जुन ने फिर सेल्फ मारा, बाइक दोबारा स्टार्ट ही नहीं हुई। अर्जुन बार बार सेल्फ और किक मारता रहा लेकिन बाइक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर अचानक अर्जुन के पीछे से एक आवाज़ आई, अरे बेवकूफ़, इसका स्विच तो ऑन कर, बिना स्विच ऑन किए भी कभी बाइक चलाई है क्या। दोस्तों अब अर्जुन के इस कड़ाके की ठंड में भी पसीने छूट चुके थे क्योंकि वह वहाँ पर क्राइम करके जा रहा था और उसी एरिया के किसी सज्जन पुरुष ने यह पूछने के बजाय कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बल्कि ये कहा है कि तेरी बाइक का स्विच ऑफ है बेटे, उसे ऑन कर ले। और रही बात स्विच की, तो ये तो मैंने बंद ही नहीं किया, मैंने तो बाइक स्टार्ट करके चलने के लिए गियर भी डाल दिया था, फिर ये बंद कैसे हो सकता है। इसी प्रकार अर्जुन के मन में कई सवाल आ रहे थे। अब अर्जुन ने सोचा कि जब इस सज्जन पुरुष को पता चल ही गया है कि इस महान आत्मा के दर्शन कर ही लेते हैं, तो अर्जुन ने अपने आसपास देखा तो उसे कोई नहीं दिख रहा था। अब अर्जुन के और ज़्यादा डर गया कि अचानक आवाज़ तो उसे अभी अभी जस्ट अपने पीछे से ही आई और फिर अचानक वो व्यक्ति कहाँ गायब हो सकता है। अर्जुन ने जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट की और घर पहुंच गया। जब उसने पूरी बात कॉल पर तमन्ना को बताई तो तमन्ना ने कहा कि तुमने बाइक खड़ी कहाँ की थी। अर्जुन ने कहा कि तुम्हारे गांव में घुसने से पहले जो शराब का ठेका आता है वहीं पे मैंने अपनी बाइक पार्क की थी और मुझे वहीं पर मिली थी। तमन्ना ने कहा पागल, वहाँ सच में ही एक प्रेत आत्मा रहती है, वहीं पर पास के पीपल के पेड़ पर, और जिसने तुम्हें आवाज़ दी थी मुझे लगता है कि वह ज़रूर ही उस प्रेत आत्मा का ही काम है। इस प्रकार दोस्तों अर्जुन उस प्रेत आत्मा से बचकर उस दिन तो निकल गया, लेकिन फिर अगली बार उसने उस गांव में जाने का दुस्साहस नहीं किया।